हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। इस वीडियो में हम कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे रीड करते हैं दोस्तों वो देखने वाले हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइस एक्शन पे वीडियो बनाइए ताकि जो बिगिनर्स है, मोस्टली जो नए ट्रेडर्स हैं, उनको चार्ट कैसे रीड करते हैं ये पता चल सके। तो हम इस वीडियो में जो बेसिक कंसेप्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न रीड करने के वो देखने वाले हैं दोस्तों। कैंडलस्टिक पैटर्न के 3 टाइप्स है दोस्तों, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल और ट्रिपल। तो इस वीडियो में हम पहले बेसिक कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर देखेंगे कि कौन से लेवल्स इम्पॉर्टेंट है प्राइस या कैंडलस्टिक बनाने के लिए। उसके बाद जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है उसमें कौन से पैटर्न बाइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन से सेलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं या कौन से दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हम देखते हैं दोस्तों प्राइस एक्शन क्या होता है एक्चुअल में। जब कोई भी स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है दोस्तों, तो हमें ये कैंडलस्टिक पैटर्न बताने की कोशिश करता है कि इधर से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस जो लेवल होता है वो ऊपर की तरफ होता है और सपोर्ट लेवल जो होता है वो नीचे की तरफ होता है। तो हमें क्या करना है अभी कि पर्टिकुलर, आपको तो मालूम है पहले 3 प्रकार के ट्रेंड है। एक तो अप ट्रेंड है, जब भी मार्केट में प्राइस ऊपर ऊपर जाती है, एक नया हाई लगाती है, न्यू हाईज लगाती है, तो हम बोलते हैं कि प्राइस इज सेड टू बी इन अप ट्रेंड। दूसरा ट्रेंड जो होता है वो दोस्तों वो डाउन ट्रेंड होता है, मतलब उसमें प्राइस नीचे नीचे आती है, न्यू लोज लगाती है। तो ये जो 2 ट्रेंड होते हैं उसमें ट्रेडर ज़्यादा ट्रेडिंग करना प्रीफर करते हैं। तीसरा ट्रेंड जो होता है दोस्तों वो साइडवेज ट्रेंड होता है, मतलब उसमें प्राइस एक नया हाई भी नहीं लगाती, नया लो भी नहीं लगाती। उसमें हम बोलते हैं चॉपी ट्रेडिंग सेशन है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल्स इस एरिया में फेल जाते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रेंडी मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने हैं दोस्तों। ठीक है, आइदर अप ट्रेंड चाहिए, एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड यू शुड फाइंड दिस कैंडलस्टिक पैटर्न, और एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड यू शुड फाइंड दिस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम कैंडलस्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। कौन सी भी कैंडल जब तैयार होती है दोस्तों उसमें 4 लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। तो मैं आपको एक कैंडलस्टिक का बेसिक स्ट्रक्चर इधर दिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ऊपर का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हाई पॉइंट, नीचे का जो पॉइंट है इसको बोलते हैं लो पॉइंट। उसके बाद ये जो रियल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, जो रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये ओपन और क्लोज ये 2 लेवल से बनता है। अगर प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होता है और नीचे की तरफ ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली इसमें आपको ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल दिखाई देगी। मतलब जो बुलिश कैंडल होती है उसका ओपन लेवल नीचे रहता है, और जो बेरिश कैंडल होती है उसका ओपन लेवल ऊपर रहता है और क्लोज लेवल नीचे रहता है। तो इसमें देखिए दोस्तों प्राइस कैसे रिएक्ट होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इधर प्राइस पहले ओपन होगी, ओपन होने के बाद इधर से थोड़ी सी सेलिंग हो गई तो ये लो लगाया, इधर सपोर्ट है इसीलिए बायर्स ने इधर से प्राइस लिफ्ट अप कर दी, ऊपर गए और इधर थोड़ा सा जाके पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इधर प्रॉफिट बुकिंग हो गई और इधर से प्राइस इधर आके क्लोज हो गई। तो ये होता है दोस्तों कैंडलस्टिक तैयार। अभी इसमें बेरिश कैंडल कैसे तैयार होगी मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी इधर क्लोज लेवल ओपन लेवल के ऊपर है तो ये बुलिश कैंडल ही तैयार होगी। ठीक है, अभी बेरिश कैंडल हम देखते हैं। बेरिश कैंडल में क्या होगा दोस्तों, एक प्राइस पर्टिकुलर लेवल पे ओपन होगी, उसके बाद इधर भी हाई लगाया होगा, इधर भी लो लगाया होगा, बट इसमें क्या होता है जस्ट ये जो ऊपर की लेवल रहती है इधर ओपन होता है प्राइस, इधर बायर्स ने बाइंग की बट इधर रेजिस्टेंस है, इधर से प्राइस रिवर्स हो गई और सेलर्स ने इधर से प्राइस नीचे लाने की कोशिश की है। तो ये लो लगाया है इस लेवल तक आने के बाद, तो ये लो लगाया और इधर आके प्राइस क्लोज हो गई। मतलब इधर हमें क्या पता लग रहा है कि क्लोज लेवल है, जब भी ओपन लेवल के नीचे होता है तो ये रेड कैंडल इधर तैयार होती है। ठीक है, तो इधर ओपन लेवल नीचे है और क्लोज लेवल ऊपर है,
तो इधर फॉर्म हो गई ब्लू कैंडल या बुलिश कैंडल, और उसके बाद ये जो ओपन लेवल ऊपर है, क्लोज लेवल नीचे है, तो ये हो गई रेड कैंडल तैयार। तो अभी हम क्या करेंगे, कैंडल स्टिक के अलग अलग टाइप्स देखने वाले हैं दोस्तों। मतलब हर बार ऐसी ही कैंडल तैयार होगी ऐसे तो नहीं है, बहुत से बार ऐसे टाइप की भी कैंडल तैयार हो सकती है जिसमें बॉडी एकदम शॉर्ट है और अब ये जो टेल्स है ये बड़े हैं। कभी कभी ऐसी भी कैंडल तैयार हो सकती है, कभी ऐसी भी कैंडल तैयार हो सकती है। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो अलग अलग टाइप्स है कैंडल स्टिक की, ये हमें पढ़ने हैं अभी कि ये सपोर्ट बना रहा है या रेजिस्टेंस बना रहा है। तो अभी ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हम देखने वाले हैं कि कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न सपोर्ट बनाता है तो वो बाइंग के लिए यूज़ किया जाए, और कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न रेजिस्टेंस बनाता है तो वो सेलिंग के लिए यूज़ किया जाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को इंटरप्रेट करने के पहले हमें ये जो बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न है इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है दोस्तों। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपर शैडो। ये जो रियल बॉडी, ये जो बेसिक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इट फॉर्म्स द रियल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक, तो इसको रियल बॉडी बोलेंगे। और ये जो तीसरा पार्ट है दोस्तों इसको बोलेंगे लोअर शैडो। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखोगे तो कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न बाइंग के लिए यूज़ करना है या सेलिंग के लिए, ये आपको जानने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों वो है हैमर। हैमर पैटर्न है जो दोस्तों उसका हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो इट इज़ फाउंड इन डाउन ट्रेंड। तो कौन सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको पहले ढूंढना है तो पहले प्रायर ट्रेंड कौन सा है ये पहले जानिए। तो हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड में तैयार होता है, तो इसलिए पहले डाउन ट्रेंड ढूंढिए और एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड यू शुड फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो इधर ऐसा हैमर का स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें थोड़ी सी अपर शैडो रहती है, तो ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट में पहले मैंने बताया कि 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अपर शैडो, लोअर शैडो एंड रियल बॉडी। तो इधर अपर शैडो आपको क्या दिखाई दे रही है, अपर शैडो ऑफ द हैमर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और उसके बाद लोअर शैडो ये आपको दिख रही है बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि लोअर शैडो इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी। तो ये जो रियल बॉडी है ये इससे 3 से 4 गुना एटलीस्ट बड़ी चाहिए। और उसके बाद ये जो हैमर की जो रियल बॉडी है इसका लोकेशन किधर है, तो हाई और लो, ये जो 2 पॉइंट है दोस्तों इसमें, इसको बोलते हैं प्राइस रेंज। तो ये प्राइस रेंज के एकदम टॉप में लोकेट हुई है। तो रियल बॉडी एट द टॉप ऑफ द प्राइस रेंज। तो अगर ये 3 पार्ट आपको समझ में आए तो हैमर आपने फाइंड आउट कर लिया डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो अभी हैमर बाइंग के लिए ही यूज़ क्यों करना है दोस्तों, ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो इसमें हैमर कैसे बनता है ये हम पहले देखेंगे। तो इसमें प्राइस इधर ओपन हुई दोस्तों, ओपन होने के बाद सेलर ने सेलिंग की और प्राइस नीचे लेके आए। तो इधर क्या है, सपोर्ट है, तो इसीलिए बायर्स ने इधर ऑर्डर प्लेस किए हैं और इधर से प्राइस बायर्स ने फिर से रिबाउंड की, और जितना सेलिंग स्ट्रांगली नीचे की तरफ हुआ था उतना ही बायर्स वो रिबाउंड किया उन्होंने प्राइस और ऊपर लेके गए। फिर से इधर से ऊपर गए, इधर एक हाई लगाया और हाई के करीब ही इधर क्लोजिंग आई है। तो इसका मतलब है कि जो लोअर शैडो है इसमें ये बड़ी है, ठीक है। जितना लोअर शैडो बड़ा होगा उतना वो सपोर्ट फॉर्म करेगा। तो सपोर्ट फॉर्म करेगा मतलब क्या है, हमारे बाइंग के लिए हमें आसानी होगी। तो इसीलिए दोस्तों ध्यान में रखिए कि जब भी सपोर्ट फॉर्म होता है, मतलब जब भी ऐसी जो लोअर शैडो बड़ी होती है सपोर्ट लेवल के करीब, तब हमें बाइंग का बहुत ही बेहतरीन मौका मिलता है। तो इसीलिए हैमर हमें बाय करना है क्योंकि इसकी लोअर शैडो बड़ी है। लोअर शैडो शोज प्राइस हैज़ रिबाउंडेड वेरी स्ट्रांगली। तो इसीलिए हमें ये हैमर बाइंग के लिए यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये जो दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों जो सेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। तो शूटिंग स्टार पैटर्न हमें अप ट्रेंड में दिखाई देता है। तो पहले आपको क्या करना है, एक अप ट्रेंड ढूंढना है।
तो ये है अप ट्रेंड और एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड आपको ऐसा कैंडल स्टिक का पैटर्न दिखाई देगा और इधर से हमें सेलिंग कंफर्मेशन लेना है। तो इधर क्या होता है दोस्तों कि इसमें फिर से हमें ढूंढना है अपर शैडो, लोअर शैडो और रियल बॉडी। तो अपर शैडो इधर कहाँ है, इधर। तो ये कितनी बड़ी है, इट शुड बी एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी। अगर 2 टाइम्स है दोस्तों तो भी यूज मत कीजिए, जिधर ज़्यादा अपर शैडो होगी उधर ज़्यादा रेजिस्टेंस तैयार होगा। तो इसलिए बड़ा वाला रेजिस्टेंस अगर आपको ट्रेड करना है तो अपर शैडो शुड बी 3 to 4 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी। ये जो रियल बॉडी है ये किधर लोकेट होती है, प्राइस रेंज के लोअर साइड में, मतलब एट द बॉटम ऑफ द प्राइस रेंज ये जो रियल बॉडी है ये लोकेट होती है। और इसमें लोअर शैडो होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है और नॉन एग्जिस्टेंट। आप इसको अगर है तो स्मॉल चाहिए दोस्तों, अगर है नहीं है तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो शूटिंग स्टार में ये हाई में फाइंड आउट होता है, मतलब एक अप ट्रेंड चाहिए, प्रायर ट्रेंड इज अप ट्रेंड, 3 to 4 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी, लोअर शैडो वेरी स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट, और ये जो रियल बॉडी है इट इज एट द बॉटम ऑफ द प्राइस रेंज। तो इसका अगर देखिए दोस्तों, अभी आपको सेलिंग करना है तो रेड कलर प्रीफर कीजिए, मतलब शूटिंग स्टार में ग्रीन कलर और रेड कलर दोनों भी प्रीफर कर सकते हो आप, मगर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड कलर की है। तो मतलब अगर अप ट्रेंड में रेड कलर का शूटिंग स्टार तैयार होता है और उसके बाद आपको सेलिंग कंफर्मेशन मिलता है तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसमें बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर का फेल जाएगा, आपको दोनों कलर का यूज़ करना है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन है वो रेड कलर का देता है, ठीक है। अगर आपको बाइंग करना है, मैंने जो पहले ग्रीन कलर का जो आपको हैमर पैटर्न बताया था तो उसमें आप ग्रीन कलर का हैमर बाइंग के लिए प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ। तीसरा जो कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों वो है हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन ये हैमर जैसा ही स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, पहले पॉजिटिव ट्रेंड ढूंढना है और उसके बाद मतलब ऐसे इधर से एक ऐसे बुलिश कैंडल्स तैयार होते हैं। तो इधर से आगे इधर हैंगिंग मैन तैयार होता है। तो हैंगिंग मैन कैसे तैयार होता है, जस्ट हैमर जैसा ही स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसमें ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है और उसके बाद इधर से सेलिंग हमें करनी है और ये सेलिंग के क्राइटेरियाज पहले ढूंढने हैं और उसके बाद ही सेलिंग करनी है। कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार होना और उसके बाद उसको कंफर्मेशन मिलना, ये दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स दोस्तों। तो ध्यान में रखिए कि हैमर और हैंगिंग मैन सेम स्ट्रक्चर है बट उसका यूज जो है वो अपोजिट है। तो ये हैंगिंग मैन है। हैंगिंग मैन में क्या होता है दोस्तों, अगर ये जो इधर गैप अगर आपको दिखाई देगी, गैप ऑफ ओपनिंग अगर आपको हैंगिंग मैन की दिखाई दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेड में माना जाता है। मतलब अगर गैप ऑफ ओपनिंग के साथ इधर से हमें सेलिंग कंफर्मेशन मिले तो हैंगिंग मैन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस के चांसेस दिखाता है। तो हैंगिंग मैन में फिर भी कैसे है, अभी इंटरप्रिटेशन करना है। इधर हाई लिड है, इट शुड बी वेरी स्मॉल, और उसके बाद अपर ये जो अपर शैडो हो गई, अभी रियल बॉडी किधर लोकेट हुई है, एट द टॉप ऑफ द प्राइस रेंज, और उसके बाद ये जो लोअर शैडो है इट इज़ अगेन 3 to 4 टाइम्स ऑफ रियल बॉडी। तो हैमर जैसा ही स्ट्रक्चर है, मगर ये हमें सेलिंग के लिए क्यों यूज़ करना है मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो इधर पहले एक ग्रीन कलर की कैंडल मैं आपको दिखाता हूँ या वाइट कलर से ही दिखाता हूँ। इधर क्या है, ओपन लेवल नीचे है और क्लोज लेवल ऊपर है, ठीक है। अभी क्या होता है, जनरली अभी नॉर्मल ओपनिंग है तो भी चलेगा, बट जनरली जो स्ट्रॉन्ग हैंगिंग मैन तैयार होता है ना, इट ओपन्स विद गैप अप। तो मतलब गैप अप ओपनिंग होता है, ऊपर की तरफ में हाइयर साइड में इसका ओपनिंग होता है। तो इधर हम गैप अप ओपनिंग के साथ हैंगिंग मैन दिखाएंगे। तो इधर देखिए ये गैप अप ओपनिंग है, इधर ओपन और क्लोज, क्योंकि रेड कलर है इसलिए ओपन लेवल ऊपर रहेगा, क्लोज लेवल नीचे रहेगा। तो इधर क्या हुआ है कि गैप अप ओपनिंग हुआ है
प्राइस ऊपर गई और इधर से एक बार सेलिंग की, सेलिंग करने के बाद ही ये लोअर शेडो बनी है, राइट है ना, इसीलिए तो लोअर शेडो बनी है क्योंकि प्राइस नीचे आई है। बट फिर से इधर से प्राइस रिबाउंड हुई है, बायर्स ने ऊपर लेने की कोशिश की है। बट फिर से क्या हुआ, अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये हाई ब्रेक होना चाहिए और इधर से प्राइस और ऊपर जानी चाहिए। बट इधर क्या हुआ, प्राइस इधर क्लोज हो गई और इधर से फिर से प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। तो इसीलिए इधर से सेलर ने 2 बार प्राइस सेलिंग की है, प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की है। तो इसीलिए कंफर्मेशन के बाद हैंगिंग मैन को हम सेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। हमें स्टॉप लॉस किधर रखना है, हैंगिंग मैन का जो हाई है वो आपको स्टॉप लॉस रखना है, या अगर इसको हाई नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ओपन जो लेवल है वही हाई लेवल है। तो इसलिए ये लेवल को आपको एज अ स्टॉप लॉस यूज़ करना है, वो रेजिस्टेंस बनाया है हैंगिंग मैन ने। तो अभी इसके बाद इधर से सेलिंग कंफर्मेशन के बाद ये स्टॉप लॉस के साथ आपको इधर से आपका प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये है हैंगिंग मैन दोस्तों। अभी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है, तो इसीलिए पहले हमें डाउन ट्रेंड ढूंढना है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में नहीं ढूंढना है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अपर शैडो जो है वो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स चाहिए, बड़ी है, और रियल बॉडी का लोकेशन है इट इज़ एट द बॉटम, और ये जो लोअर शैडो है दोस्तों इट इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। तो इधर क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइस एक्शन स्टडी कीजिए, इसमें एक डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में इधर प्राइस ओपन हुई, ठीक है, ये लो लगाया, उसके बाद इधर से बायर ने बाइंग की और प्राइस को लिफ्ट अप किया, ठीक है। इधर हाई में जाके क्या हुआ, ये हाई पॉइंट लगाया, इधर सेलर्स ने फिर से सेलिंग की और नीचे लेके आए प्राइस को, और समवेयर हियर प्राइस क्लोज हो गई, ठीक है। तो ओपन लेवल के ऊपर ही क्लोज हुई है, मतलब ग्रीन कलर की बॉडी फॉर्म हो गई, ठीक है। अभी तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन हुआ है। बट इधर क्या होता है, ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए इसका लो ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है, नीचे जाना ज़रूरी है प्राइस पर। बायर्स ने इधर से फिर से इधर से प्राइस को ऊपर लेके जाने की कोशिश की है और इधर आके इसने क्लोज की है प्राइस। तो मतलब इधर ओपन हो गई, फिर से इधर क्लोज हो गई, मतलब ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है ये बाइंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट है। तो इसीलिए अगर इधर से ऊपर प्राइस जाती है तो इधर हमें बाय करना है। तो इसीलिए प्राइस इधर से नीचे आई, बायर्स ने इधर से लिफ्ट अप की प्राइस, फिर से नीचे आई प्राइस और इधर आके क्लोज हो गई। तो इधर से फिर से बाइंग की और इधर आके वो क्लोज हो गई। तो इधर आपको पता चलता है कि अभी इधर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तैयार हुआ है, तो इसके स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेंड में एंट्री लेनी है। जिन्होंने इधर सेल किया है वो इधर से ट्रेंड में से एग्जिट होने लगते हैं। तो इसीलिए इन्वर्टेड हैमर हमें बाइंग के लिए यूज़ करना है, और हमने देखा है कि बाइंग करना है तो ग्रीन कलर आपको प्रीफर करना है, मतलब दोनों भी वैलिड है, ग्रीन कलर रेड कलर, बट आपको ग्रीन कलर इधर प्रीफर करना है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो है डोजी दोस्तों। डोजी यानी क्या होता है, प्लस साइन होता है। तो प्लस साइन का मतलब क्या होता है, इनडिसीजन। तो मतलब हमने देखा है कि इसमें अपर शैडो, मतलब ये जो पॉइंट है ये हाई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये लो पॉइंट है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है इट इज़ रियल बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक। मतलब रियल बॉडी कैसे बनती है, ओपन एंड क्लोज लेवल से। तो ये रियल बॉडी इधर क्या दिख रही है, इट इज़ ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका मतलब डोजी की जो रियल बॉडी होती है वो बहुत ही थीन होती है, ठीक है। तो मतलब ओपन एंड क्लोज लेवल आर ऑलमोस्ट सेम इन डोजी। तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ दिस रियल बॉडी, डोजी के 4 टाइप्स है दोस्तों, ये अभी हम 1 by 1 देखने वाले हैं। तो पहले देखेंगे लॉन्ग लेग डोजी। लॉन्ग लेग डोजी जो होती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक बड़ा वाला प्लस साइन आपको दिखाई देता है,
तो बड़ा वाला प्लस साइन मतलब क्या है, इधर ओपन और क्लोज सेम रहेगा, ठीक है, ये हाई पॉइंट रहेगा और ये लो पॉइंट रहेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, प्राइस इज वेल ट्रेडेड अबव एंड बिलो इट्स ओपनिंग लेवल। तो मतलब इधर ओपन हुई प्राइस, बायर्स ने बाइंग की, ये पॉइंट हाई लगाया, इधर से सेलिंग आ गया, रेजिस्टेंस है इसीलिए सेलर ने सेलिंग की, इधर फिर से ये पॉइंट आया लो, इधर फिर से बायर्स ने बाइंग की, तो जिधर ओपन हुई थी उधर ही प्राइस क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या है कि एंड रिजल्ट ज़ीरो है। तो जब भी ऐसे मार्केट में एंड रिजल्ट ज़ीरो होता है दोस्तों, अप ट्रेंड में एट द टॉप ऑफ द ट्रेंड और एट द बॉटम ऑफ द ट्रेंड, वैसे कंडीशन में ट्रेंड रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसीलिए लॉन्ग लेग डोजी अप ट्रेंड में भी फाइंड आउट होता है, डाउन ट्रेंड में भी फाइंड आउट होता है, और वो ट्रेंड रिवर्स करता है। ट्रेंड रिवर्स यानी इनडिसीजन दिखाता है वो, इधर से हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब ये जो डोजी का हर एक जो टाइप है वो ट्रेंड रिवर्सल ही दिखाने वाला है। तो क्योंकि इसमें क्या होता है, ओपन और क्लोज लेवल ऑलमोस्ट सेम होती है, तो इसीलिए इनडिसीजन होता है, तो डोजी ट्रेंड रिवर्स करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहती है। तो लॉन्ग लेग जो डोजी होती है अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड दोनों में दिखाई देती है। तो जब भी गैप अप ओपनिंग हो डोजी का इन अप ट्रेंड, तो वो सेलिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, और अगर डाउन ट्रेंड में दिखाई देती है और गैप डाउन ओपनिंग के साथ अगर ये डोजी आपको दिखाई दे, तो आपको ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद ड्रैगन फ्लाई जो डोजी होती है दोस्तों, उसका हैमर जैसा ही हमें यूज़ करना है। एक टी शेप आपको इधर दिखाई देता है। टी शेप मतलब क्या, अभी इसको अगर इंटरप्रेट करना है तो प्राइस इधर ओपन हुई, इधर ही क्लोज हुई, और ये जो हाई पॉइंट है, अगर शैडो अपर शैडो होती है तो वो बहुत ही छोटी होती है, अगर नहीं है तो भी ओके है, मतलब ओपन लेवल, क्लोज लेवल और हाई लेवल वो सेम हो गए, और इधर ये जो नीचे का लेवल है ये हो गया लो लेवल। तो इसका मतलब क्या है, प्राइस इधर ओपन हुई है डाउन ट्रेंड में, तो हैमर जैसा ही ये काम करेगी, सेलर ने सेलिंग किया, इधर तक लेके आए, उसके बाद बायर्स ने इधर से फिर से प्राइस लिफ्ट अप कर दी, मतलब ये जो बना है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है। इसीलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको डाउन ट्रेंड में ढूंढनी हो और बाइंग के लिए यूज़ करनी है, ठीक है। ओपन क्लोज लेवल सेम है, मतलब रियल बॉडी बहुत ही छोटी है, तो इसलिए ओपन क्लोज लेवल सेम होंगे तो ये हैमर से भी स्ट्रॉन्ग आपको रिटर्न देगा। तो इसीलिए अगर एक जगह आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी और हैमर दिखाई देते हैं तो उसमें ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है वो आपको स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकती है। तो नेक्स्ट पैटर्न जो है दोस्तों वो है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी होती है दोस्तों, वो आपको अप ट्रेंड में दिखाई देती है, जैसे हमने शूटिंग स्टार देखा था वैसे। तो अप ट्रेंड में ऐसा आपको कैंडल स्टिक पैटर्न दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया हाई पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन शोज ओपन एंड क्लोज लेवल आर सेम, और अगर लो है तो इधर एक छोटा सा लोअर शेडो रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्राइस इधर ओपन हुई, बायर्स ने बाइंग की, इधर से प्राइस लिफ्ट अप की, उसके बाद क्या हुआ, इधर रेजिस्टेंस है इसीलिए इधर से सेलर ने फिर से सेलिंग की, और जिधर ओपन किया था प्राइस उधर ही लाके प्राइस को खड़ा कर दिया, मतलब एंड रिजल्ट इज ज़ीरो। तो इसका मतलब है ये डोजी का टाइप हो गया है, इट वर्क्स एज अ शूटिंग स्टार। तो ये हमें अप ट्रेंड में ढूंढना है और सेलिंग के लिए यूज़ करना है। अगर शूटिंग स्टार और ग्रेवस्टोन डोजी दोस्तों, इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ग्रेवस्टोन जो डोजी होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न देती है, तो ये आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिटर्न देगी एज़ कम्पेयर टू शूटिंग स्टार। तो लास्ट पैटर्न है दोस्तों वो है 4 प्राइस डोजी। 4 प्राइस डोजी में दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्राइस की मूवमेंट ही नहीं होती है, तो इसीलिए ये जो पैटर्न है इसमें क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये देखिए, मतलब ये ओपन क्लोज रियल बॉडी इधर दिखाई देती है, और हाई भी नहीं होता और लो भी नहीं होता, तो मतलब चारों लेवल्स, मतलब सपोज ये जो 100 की लेवल है, प्राइस इधर ही ओपन हो गई, हाई लो क्लोज इधर ही हो गई, मतलब इसमें क्या है, मूवमेंट ही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, जो लो वॉल्यूम के स्टॉक होते हैं दोस्तों उसमें ये डोजी फाइंड आउट होती है। तो आपको ये 4 प्राइस डोजी अगर आप ट्रेडिंग में अवॉइड करोगे तो भी चलेगा,
क्योंकि जिधर ज़्यादा प्राइस एक्शन आपको दिखाई देते हैं लाइक ग्रेवस्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, आपको ये कैंडल स्टिक पैटर्न ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने हैं, क्योंकि इसमें प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट हुई है, इसीलिए इधर से रिवर्सल के संकेत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न्स थे दोस्तों जो मैंने आपके सामने अभी रखे हैं। कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में दिखाई देता है, सेलिंग के लिए यूज़ करना है, कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में दिखाई देता है वो बाइंग के लिए यूज़ करना है, ये मैंने सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है। तो ये जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है दोस्तों, ये दोस्तों पहले ट्रेंड में देखिए, ट्रेंड देखने के बाद कैंडलस्टिक पैटर्न को फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद कंफर्मेशन के लिए वेट कीजिए। कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और आपने एंट्री ली है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, वो आपको फेक सिग्नल भी देते हैं, तो इसीलिए कंफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ईगल आई ट्रेडर को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो पोस्ट की है उसको ज्वाइन करना ना भूलिए। अगर आपको सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न यानी सिंगल कैंडल स्टिक के प्राइस एक्शन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं उस पर आंसर देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डबल कैंडल स्टिक के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो वो वीडियो देखना ना भूलिए। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।